हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे गुजरात बोर्ड की 7वीं क्लास की हिंदी की किताब का 7वां चैप्टर ढूंढते रह जाओगे। इसके हम करेंगे प्रश्न उत्तर। तो आइए देखते हैं आपका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, पढ़िए और समझिए। इसमें है, सेजल ने काम कर दिया। कर भुगतान करना हमारा कर्तव्य है। फिर है तीसरा, विजय ने कर जोड़कर माफ़ी मांगी। तो ये जो तीनों वाक्य हैं, इसमें कर शब्द का अलग अलग अर्थों में प्रयोग हुआ है। तो पहले वाक्य में कर करना क्रिया का रूप है, जैसे सेजल ने काम कर दिया, मतलब उसने कोई काम किया, तो ये क्रिया का रूप है। और दूसरे वाक्य में कर शब्द का अर्थ है टैक्स, जो सरकार आमदनी और बिक्री पर लगाती है। इनकम टैक्स जो होता है, सेल टैक्स जो होता है। तीसरे वाक्य में कर शब्द का अर्थ है हाथ। विजय ने कर जोड़कर, मतलब हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। तो कर जोड़ना अर्थात हाथ जोड़ना। तो भाषा में ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनके कई अर्थ होते हैं। अनेक अर्थ वाले जो ये शब्द होते हैं, इनके अर्थ अलग अलग होते हैं, लेकिन ये सुनने में एक से होते हैं। कर यहाँ पे 3 बार प्रयोग हुआ है, लेकिन कर शब्द का जो अर्थ है वो अलग अलग है। कर शब्द के कई अर्थ हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि इन वाक्यों में कर शब्द के विभिन्न प्रयोग हुए हैं। उसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों के अलग अलग वाक्य बनाइए। तो कर शब्द का आपने देखा था 3 तरह से प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, तो आपको देखना है कि उनका अलग अलग तरह से किस तरह प्रयोग हो सकता है। पहला है बस, फिर है सोना, फिर है आदमी, फिर है उत्तर, और 5वां है पूरी। तो पहले हम बनाएंगे बस का। तो कल मैं बस से दिल्ली जाऊँगा। दूसरे बस का हमने बनाया बस अब मैं कुछ नहीं लूँगा, मना करने के उसमें आता है बस अब मैं कुछ नहीं लूँगा। फिर है सोना, तो पहरेदार के लिए सोना मना है। और दूसरा हम बनाएंगे आजकल सोना बहुत महंगा हो गया है। फिर है आम, तो आम बहुत मीठा फल है और आज आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। फिर है उत्तर, तो वह मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका। तो आप कुछ भी बना सकते हैं। और फिर दूसरा हम बनाएंगे हिमालय भारत की उत्तर दिशा में है। फिर है पूरी, तो पूरी अभी मेरी बात पूरी भी नहीं हुई है। पूरी का हमने बनाया अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। दूसरा हमने बना लिया आज मैंने पूरी खाई या आज मैंने पूरी भाजी खाई। कुछ भी आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो एक ही शब्द के अलग अलग तरह से प्रयोग किए गए हैं। एक शब्द के अनेक अर्थ हैं। आपका अगला प्रश्न, चित्र और शब्द की मदद से पहली पूर्ण कीजिए। पहली को पूरा करना है। पहली आपकी है, अक्षर का नाम प्यारा, दुनिया में है न्यारा, अंत कटे तो हो जाऊं। फिर है तो भार हो जाऊं। तो 3 अक्षर का नाम प्यारा, दुनिया में है सबसे न्यारा, अंत कटे तो भार हो जाऊं, मध्य कटे तो भात हो जाऊं। तो आपका आंसर होगा भारत, क्योंकि अंत कटे मतलब जो अंत का शब्द है ता हट जाएगा तो भार हो जाएगा, और बीच का शब्द हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, रा को हटा देंगे तो हो जाएगा भात। तो आपका आंसर होगा भारत। फिर है आपकी अगली पहेली, 3 अक्षर का मेरा नाम, उजाला देना काम मेरा। पहला कटे तो रज कहलाऊं, अंत कटे तो सूर बन जाऊं। तो पहला कटे मतलब सू हटा दिया तो बन गया रज, और अंत कटे तो सूर बन जाऊं। अंत कटे मतलब जा हट जाएगा तो बन जाएगा सूर। तो ये क्या हो जाएगा आंसर आपका, सूरज। तो इसका उत्तर होगा सूरज। फिर आपका अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों पर आधारित पहेली बनाइए। तो पहला जो प्रश्न था, इससे पहले जो आपने प्रश्न था उसमें आपने क्या किया था, पहेली बताई थी कि इसका क्या आंसर होगा। अब आपको जो आंसर दिया हुआ है, जो शब्द है, उसकी बनानी है पहेली। तो पहला है कमल, दूसरा है समय। तो कमल की हम पहली बनाएंगे, 3 अक्षर का मेरा नाम। तो कमल में क्या है, 3 अक्षर है। जल में खिलना मेरा काम। तो कमल कहाँ खिलता है, जल में खिलता है। मध्य कटे तो कल बन कहलाऊं। मध्य मतलब बीच का हट जाएगा, माँ हट जाएगा तो का और ला रह जाएगा। तो बीच का हटेगा तो कल कहलाऊंगा, अंत कटेगा तो कम हो जाऊँ। अंत कटे मतलब यहाँ पर जो ला है, कमल का ला हटा देंगे तो क्या रह जाएगा, कम। तो 3 अक्षर का मेरा नाम, जल में खिलना मेरा काम, मध्य कटे तो कल कहलाऊं, अंत कटे तो कम हो जाऊं। आंसर होगा कमल। फिर है समय। समय पर हमको पहली बनानी है, 3 अक्षर का मेरा नाम। तो समय में क्या है, 3 अक्षर है।
कभी ना रुकना मेरा काम, तो समय जो है कभी नहीं रुकता, तो कभी ना रुकना मेरा काम। फिर आदि कटे तो मैं कहलाऊँ। आदि कटे मतलब जो पहले का शब्द है, आदि मतलब पहला शब्द जो है सा को हटा दिया तो मैं हो गया। मैं मतलब जो मैं खाने होते हैं। अंत कटे तो सम हो जाऊँ। अंत कट जाएगा मतलब या हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। तो आंसर होगा क्या आपका, समय। तो समय पर हमने पहली बनाई 3 अक्षर का मेरा नाम, कभी ना रुकना मेरा काम, आदि कटे तो मैं कहलाऊँ, अंत कटे तो सम हो जाऊँ। फिर है आपका अगला प्रश्न, अंदाज अपना अपना। क्या आप मानते हैं कि फ़ोन चुगलखोरी करता है, कैसे? आंसर होगा फ़ोन एक उपयोगी साधन है और उसके माध्यम से लोग एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं। तो फ़ोन के द्वारा अपने सगे संबंधियों को हम क्या करते हैं, शुभ समाचार भी देते हैं, अशुभ समाचार भी देते हैं, शुभ समाचार भी देते हैं। तो इस प्रकार फ़ोन शीघ्र संदेश पहुंचाने का सर्वसुलभ माध्यम है। तो व्यापार में करोड़ों का लेन देन फ़ोन द्वारा ही होता है। कुछ लोग अगर फ़ोन का उपयोग चुगलखोरी करने के लिए करते हैं तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि फ़ोन क्या है, चुगलखोरी करता है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, फ़ोन पे एक दूसरे की बुराइयां करेंगे या एक दूसरे के बारे में बातें करते हैं। तो इस तरह से नहीं किया जाना चाहिए। तो हम अगर लोग ऐसा करते हैं तो हम फ़ोन को चुगलखोर नहीं कह सकते। तो फ़ोन चुगलखोरी करता है ये हम नहीं कह सकते। फिर है आपका अगला प्रश्न, 100 अध्याय करके दिखाइए। ये है पहला आपका, पहेली को पूर्ण कीजिए। जो पहेलियाँ हैं यहाँ पर वो आपको भरनी है। क्या है यहाँ पर, क्या आएगा? तो ये आंसर होगा इसका काजल। तो अक्षर से बुलाते मुझे, तो 3 अक्षर से बुलाते मुझे। तो काजल में कितने अक्षर हैं, 3 अक्षर हैं। तो 3 अक्षर से बुलाते मुझे, में है बसाते मुझे, तो आँखों में है बसाते मुझे। मतलब काजल कहाँ लगाते हैं, आँखों में लगाते हैं, तो आँखों में है बसाते मुझे। अंत कटे तो कहलाऊँ, अंत कटे तो क्या कहलाऊँ, काज कहलाऊँ। मतलब काजल में अगर ला को हटा दें तो क्या बन जाएगा, काज। कटे तो काल बन जाऊँ, और मध्य कटे तो अगर बीच का हट जाएगा तो क्या बन जाएगा, काल। तो मध्य कटे तो काल बन जाऊँ। तो आंसर क्या होगा, इसका उत्तर क्या होगा, पहली का काजल। तो 3 अक्षर से बुलाते मुझे, आँखों में है बसाते मुझे, अंत कटे तो काज कहलाऊँ, मध्य कटे तो काल बन जाऊँ। आपका अगला प्रश्न है, पहेलियाँ बनाइए। तो इसमें पहला है दीपक और दूसरा है पहेली। तो आपको इससे बनानी है पहेली। तो पहले का उत्तर होगा 3 अक्षर का मेरा नाम। दीपक में 3 अक्षर है। उजाला देना मेरा काम, तो दीपक क्या करता है, उजाला देता है। आधे कटे तो मैं पक जाऊं। आधे कटे पहला शब्द हट जाएगा, अगर दी को हटा देते हैं, दी अक्षर को हटा देते हैं तो क्या बन जाएगा, पक। और अंत कटे तो दीप कहलाऊं। अंत मतलब का हट जाएगा तो क्या कहलाएगा, क्या रह जाएगा, दीप। तो 3 अक्षर का मेरा नाम, उजाला देना मेरा काम, आदि कटे तो मैं पक जाऊं, अंत कटे तो दीप कहलाऊं। अब हम बनाएंगे पहेली के पहेली का आंसर हम लिखेंगे क्या होगा, कैसे बनेगी पहेली। तो 3 अक्षर का मेरा नाम, पहेली में कितने हैं, 3 अक्षर हैं। दिमाग को उलझाना मेरा काम, तो पहेली का काम क्या होता है, दिमाग को उलझाना होता है। आदि कटे तो बन जाऊं होली, हेली। आदि कटे मतलब पहला अक्षर हटा दिया जाए, पा को हटा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, हेली रह जाएगा। मध्य कटे तो प्रेम से पली, और मध्य कटा, मध्य कट गया, जो हा है, हे है, तो क्या हो गया, पली। तो खाली जो मध्य कट गया तो प्रेम से पली, तो मध्य कटेगा, बीच का अक्षर हटा देंगे तो रह जाएगा पली। तो 3 अक्षर का मेरा नाम, दिमाग को उलझाना मेरा काम, आदि कटे तो बन जाऊं हेली, मध्य कटे तो प्रेम से पली। फिर है आपका अगला प्रश्न, बहुवचन में परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। जैसे कि इसमें दिया है एग्जाम्पल आपका, लड़की खेल रही है। तो आपको बहुवचन में परिवर्तन करके वाक्य को फिर से लिखना है। तो लड़की का बहुवचन होगा लड़कियां, तो लड़कियां खेल रही हैं। तो इसी तरह से आपको वाक्य बनाने हैं। आपको एक वचन से बहुवचन में वाक्य को बनाना है। लड़का पानी पीता है तो लड़के पानी पीते हैं। किताब सुंदर है तो किताबें सुंदर हैं। वह जाता है तो वे जाते हैं। फूल खिला है तो फूल खिले हैं। तो आपका पहला बन जाएगा कि लड़के पानी पीते हैं, फिर बनेगा किताबें सुंदर हैं, फिर बनेगा वे जाते हैं, फिर बनेगा फूल खिले हैं।
तो ये थे आपके इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर बच्चों, आप इनको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।